सबसे पहले मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए और जो लीगल एस्पेक्ट था उसको ध्यान में रखते हुए जजमेंट दिया है और उस जजमेंट का हम स्वागत करते हैं। हम ही नहीं, पूरा देश स्वागत कर रहा है। जो सुशांत सिंह राजपूत के फैन इतने दिनों से जस्टिस की मांग कर रहे थे कि जब ये मैटर सीबीआई को दिया जा चुका है, ये हमारी पहले स्टेप पे जीत है, लेकिन ये फाइनल जीत नहीं है। तो ये लड़ाई हमें टाइम टू टाइम जब भी लगे कि सीबीआई हीला हवाली कर रही है कुछ भी, तो हमें फिर आवाज़ बननी है, फिर से आवाज़ उठानी है। जब तक सुशांत सिंह राजपूत को फाइनल जस्टिस नहीं मिल पाता, असली जो कल्प्रिट है उसका कन्विक्शन नहीं हो जाता, इस केस की सीबीआई जो भी इन्वेस्टिगेशन हो वो टाइम बाउंड हो, और जब ये मैटर ट्रायल को जाए तो ट्रायल भी फास्ट टाइम बाउंड हो। ऐसा नहीं कि निर्भया जैसे केस में 7 साल लग गया, क्योंकि निर्भया केस फास्ट ट्रैक था लेकिन टाइम बाउंड नहीं था, इसीलिए इतना ज़्यादा टाइम लगा। तो मेरा यही मानना है कि इस मैटर को भी अगर टाइम बाउंड फास्ट ट्रैक होगा तो डेफिनेटली कि सुशांत सिंह राजपूत को भी जस्टिस मिलेगा। अगर ये कोऑपरेट नहीं करती है तो मेरा तो ये कहना है सीबीआई को आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि पहली जो एफआईआर है वो मुंबई पुलिस के अगेंस्ट सीबीआई को करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने फैक्ट को टेम्पर कैसे किया। दूसरा इम्पॉर्टेंट, ये लॉ का रूल है कि कोई भी अगर पर्सन है जिसकी डेथ हुई है या सुसाइड हुआ है या जिसका भी मर्डर भी हुआ है, तो उसका जो पोस्टमार्टम होता है वो पोस्टमार्टम वीडियो रिकॉर्डिंग होती है उसकी, उसमें टाइम मेंशन होता है कि किस टाइम इस पर्सन की डेथ हुई है, सारी चीज़ें। आपने क्यों नहीं किया ऐसा, ये सारी चीज़ें ऐसे, तो ये डायरेक्टली इनके ऊपर तो क्राइम बनता है, इनके ऊपर एफआईआर, तो सबसे पहले तो इनके ऊपर एफआईआर करनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने की तो बाद की बात, मुझे लग रहा है कि सीबीआई खुद सर्वोच्च न्यायालय में चली जाए इन लोगों के अगेंस्ट में कि हमें परमिशन दी जाए, क्योंकि जब भी किसी आप ऑफिसर के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करते हैं तो परमिशन लेनी पड़ती है सीनियर अथॉरिटी से, लेकिन मुंबई पुलिस के ही ऑफिसर के अगेंस्ट अब अगर एफआईआर होगी तो वो क्यों परमिशन देंगे। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जाकर के सीबीआई एक परमिशन ले कि इसमें मुंबई पुलिस कमिश्नर जो है उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च की जाए, या महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशन लगाए जाएं कि आखिर इन्होंने किसको प्रोटेक्ट करने के लिए अभी तक सुशांत सिंह राजपूत को मिलने वाले जस्टिस को रोक रखा, क्योंकि ये एक क्राइम है, फंडामेंटल राइट है किसी भी विक्टिम को कि उसको जस्टिस मिले। हमारी प्रेमबल में ये लिखा हुआ है, लेकिन इन लोगों ने जिस तरीके से कॉन्स्पिरेसी की उसमें ये फेल हुए हैं। लेकिन अगर ये रिव्यू में जाते हैं तो अगला स्टेप अब सीबीआई को ये उठाना चाहिए कि इनके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए। तो अगर आप पावर में आए हो तो आपके परिवार का तो कोई लॉस नहीं था अगर सुशांत सिंह राजपूत का जो मैटर है उनका जस्टिस मिल जाए। संजय राउत को क्या, किसी अगर सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलेगा तो संजय राउत की बॉडी पर क्या, पर्सनालिटी पर फर्क पड़ जाएगा। आपको प्रॉब्लम क्या है? इसका मतलब है कि ये किसके लिंक कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं सैरिन, इसीलिए ये लोग नहीं चाहते हैं। और देश की जनता बहुत काबिल है, जागरूक है, उसको पता है कब इस्तीफा मांगना है और कब ले भी लेना है और कब क्या करना है। तो इसके लिए भी आप तैयार रहिए। दिल्ली आइए तो दिल्ली में बहुत कुछ आपके खिलाफ भी हो सकता है। क्या ठाकरे परिवार का या किसी वहाँ के जो कमिश्नर है, मुंबई पुलिस कमिश्नर है, या किसी पुलिस वाले किसी परिवार के सदस्य की क्या डेथ हुई थी, या सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिल जाएगा तो आप लोगों के व्यक्तित्व क्या हल्का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यों जाना चाहते हो? इसका मतलब है आपको संविधान में विश्वास नहीं है, इसका मतलब है देश की जनता जो है उसको आप बेवकूफ़ समझते हो, और आपके लिए देश की जनता का मतलब चंद वही बॉलीवुड के कुछ लोग हैं जिनको आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, जिनको आप असली कल्प्रिट है उसको बचाना चाह रहे। तो अब ऐसा नहीं चलेगा। मेरा देश का लोग जो है, हमारी स्पेशली यूथ की बात करें, क्योंकि ये फाइट यूथ ने बहुत आगे आकर के लड़ी है, तो मैं सैल्यूट करती हूँ अपने देश के उन युवाओं को, यूथ को, कि वो लगे रहे, उन्होंने अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन किया। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे, और आज हमारे साथ हैं सीमा समृद्धि कुशवाहा मैम, और मैम से बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में। एक तरफ ये केस सीबीआई के लिए जा चुका है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, पहले पायदान पे हम पैर रख चुके हैं। पर यहाँ पे बड़ी बात यह है कि आज तक जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी चुप थे सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, सीबीआई के केस को लेकर, और आज जब ये केस सीबीआई के लिए चला गया है तो किस तरीके से वो ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब सच सामने आएगा। तो इन्हीं बॉलीवुड के लोगों के ऊपर मैम से बात करेंगे, और जो महाराष्ट्र की सरकार जो आज तक इस केस को दबाने की कोशिश कर रही थी, संजय राउत हो या फिर अनिल देशमुख, उनकी तरफ से भी तमाम तरीके के बयान आ रहे थे। तो इन सब पर ही मैम से बात करेंगे। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका हमसे जुड़ने के लिए, क्योंकि शुरुआत से ही आप इस केस को लेकर आवाज उठा रहे थे, डे 1 से। तो क्या कहना चाहोगे मैम उन लोगों के लिए जो आज जाके आवाज उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सच सामने आएगा, इन बॉलीवुड के लोगों के बारे में? देखिए, सबसे पहले मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए और जो लीगल एस्पेक्ट था उसको ध्यान में रखते हुए जजमेंट दिया है, और
उस जजमेंट का हम स्वागत करते हैं। हम ही नहीं, पूरा देश स्वागत कर रहा है। जो सुशांत सिंह राजपूत के फैन इतने दिनों से जस्टिस की मांग कर रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक ऐसा तंगड़ा झटका लगा है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो नामी गिरामी लोग थे अब कह रहे हैं कि सीबीआई को अगर ये मैटर चला गया तो बिल्कुल सही हुआ। लेकिन आज आप सही बता रहे हैं, लेकिन 2-2.5 महीने होने जा रहे। आपने कभी सीबीआई डिमांड की, या आपने अगर सीबीआई डिमांड नहीं की थी तो आपकी इंडस्ट्री का एक सितारा, एक इतना टैलेंटेड जो पर्सन था, जो आउटसाइडर, जो इंजीनियर भी था और जो आप लोगों को पसंद करता था, शाहरुख खान जैसे इंसान को वो अपना फेवरेट मान रहा था, उस पर्सन के लिए आपने एक कैंडल तक नहीं जलाई। तो इससे पता चलता है कि आप लोग की सोच जो है वो कितनी घटिया है कि आपको दर्द महसूस नहीं हुआ उस सुशांत सिंह राजपूत का, क्योंकि वो आप लोगों के परिवार का नहीं था, आप लोगों के बीच का नहीं था। तो ये इन लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगा। आप ये लोग कुछ भी लिखें ट्विटर पर, आगे तो बहुत लोगों ने अपने तो जो भी मैसेंजर हैं वो बंद कर रखे थे कि कोई भी लोग मैसेज ना करें, तो अब आप लिखोगे उससे कोई इस देश की जनता को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम लोगों को पता है सच्चाई क्या है। और ये तो बहुत अच्छा हुआ कि सीबीआई को ये मैटर चला गया, अन्यथा हम सभी ने देखा कि नेग्लिजेंसी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, मुंबई पुलिस की और रिया चक्रवर्ती ने जो किया, उसके अलावा और कौन पीछे है, ये चीज़ें सामने नहीं आ पाती। तो मैम, महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से सबसे बड़ा झटका तो महाराष्ट्र सरकार को लगाया। आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से डे 1 से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही थी, और आज जब ये केस सीबीआई के लिए चला गया है तो उनके वकील ये कहते हैं कि हम इनमें रिव्यू पिटीशन डालेंगे। उसके बावजूद भी इन्हें सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले जो फैसला आया है उसे पढ़ो, उसके बाद रिव्यू पिटीशन के बारे में सोचना। मतलब इतनी क्या दिक्कत है सुशांत सिंह राजपूत से कि उसकी सीबीआई को लेकर भी इन्हें दिक्कत हो रही है, रिव्यू पिटीशन तक जा रहे हैं। देखिए, इनके लिए सुशांत सिंह राजपूत वो जस्टिस मिले कभी प्रायोरिटी में था ही नहीं। उनका प्लान्ड तरीके से मर्डर किसने किया या किसने कॉन्स्पिरेसी कर को अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, क्योंकि अब ये इन्वेस्टिगेशन का सीबीआई का सब्जेक्ट हो गया है कि वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन इनके लिए सुशांत सिंह राजपूत की डेथ कभी भी एक ट्रॉमा नहीं थी, कभी भी उस व्यक्ति को जस्टिस मिले, कभी इन्होंने ये नहीं सोचा। आप सोचिए कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मैटर को सीबीआई को दिया गया था, इस चीज़ को फाइनल कर दिया, कंफर्म कर दिया कि ये बिल्कुल सही है, जुरिस्डिक्शन बिहार गवर्नमेंट को था सीबीआई ट्रांसफ़र करने के लिए केस। उसके बाद अब ये कह रहे हैं आप रिव्यू में जाओगे। तो अभी जितना आप लोगों को जलील किया गया है ना इस देश की जनता के द्वारा, तो आप तैयार रहिए, क्योंकि आप जस्टिस के लिए नहीं जा रहे, आप विक्टिम को सप्रेस करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि रिव्यू में जाएंगे, रिव्यू के लिए वैसे इनके पास कोई ग्राउंड अब बचता नहीं है। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट कि अगर आप जा रहे हो सर्वोच्च न्यायालय में दोबारा रिव्यू के लिए, तो आप किस लिए जा रहे हो? अपराधियों को बचाने के लिए। मैं बार बार हर प्लेटफॉर्म से यही बात बोलती हूँ कि ये जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसकी जो डेफिनेशन है अब बदलनी चाहिए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नहीं, ये विक्टिम जस्टिस सिस्टम बनना चाहिए, जो कि अब प्रतीत होने लगा है। निर्भया केस में आपने देखा, निर्भया विक्टिम थी, उनका परिवार विक्टिम था, उनको न्याय मिला। सुशांत सिंह राजपूत केस में उनका परिवार विक्टिम है, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी गई, तो उनके परिवार को एटलीस्ट वो फर्स्ट स्टेप पर जीते हैं। और ऐसा प्रतीत होने लगा कि मेरा सर्वोच्च न्यायालय है वो विक्टिम के लिए जो भी है वो जजमेंट दे रहा है, या जो भी इंटरप्रिटेशन लॉ की कर रहे हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं कि विक्टिम के राइट को प्रोटेक्ट करें। लेकिन आप किसके लिए आ रहे हैं? क्या ठाकरे परिवार का, या किसी वहाँ के जो कमिश्नर हैं, मुंबई पुलिस कमिश्नर हैं, या किसी पुलिस वाले किसी परिवार के सदस्य की क्या डेथ हुई थी, या सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिल जाएगा तो आप लोगों के व्यक्तित्व तो क्या हल्का हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्यों जाना चाहते हो? इसका मतलब है आपको संविधान में विश्वास नहीं है, इसका मतलब है देश की जनता जो है उसको आप बेवकूफ़ समझते हो, और आपके लिए देश की जनता का मतलब चंद वही बॉलीवुड के कुछ लोग हैं जिनको आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, जिनको आप असली कल्प्रिट है उसको बचाना चाह रहे। तो अब ऐसा नहीं चलेगा। मेरा देश का लोग जो है, हमारी स्पेशली यूथ की बात करें, क्योंकि ये फाइट यूथ ने बहुत आगे आकर के लड़ी है, तो मैं सैल्यूट करती हूँ अपने देश के उन युवाओं को, यूथ को, कि वो लगे रहे। उन्होंने अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन किया, अपने लेवल पे। मैं देखती हूँ कि एक जो सुशांत सिंह राजपूत के कमरे का वीडियो है, उनकी डेड बॉडी है, मैं देख रही हूँ कि ट्विटर पर, फेसबुक पे ऐसे हज़ारों वीडियो पड़े हुए हैं कि कैसे उन्होंने जूम कर कर के छोटी छोटी चीज़ों को दिखाया है। तो ये मेरे देश का जागरूक युवा है।
पढ़ा लिखा युवा है, इससे इसकी नज़रों से बच करके कोई भी अपराधी निकलेगा नहीं। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत को जब ये मैटर सीबीआई को दिया गया है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस अपने निर्णय में ये भी मेंशन किया है कि मुंबई पुलिस सीबीआई को पूरी तरीके से कोऑपरेट करेगी। अगर ये कोऑपरेट नहीं करती है तो मेरा तो ये कहना है सीबीआई को आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि पहली जो एफआईआर है वो मुंबई पुलिस के अगेंस्ट सीबीआई को करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने फैक्ट को टेम्पर कैसे किया। दूसरा इम्पॉर्टेंट, ये लॉ का रूल है कि कोई भी अगर पर्सन है जिसकी डेथ हुई है या सुसाइड हुआ है या जिसका भी मर्डर भी हुआ है, तो उसका जो पोस्टमार्टम होता है वो पोस्टमार्टम वीडियो रिकॉर्डिंग होती है उसकी, उसमें टाइम मेंशन होता है कि किस टाइम इस पर्सन की डेथ हुई है, सारी चीज़ें। आपने क्यों नहीं किया ऐसा, ये सारी चीज़ें ऐसे, तो ये डायरेक्टली इनके ऊपर तो क्राइम बनता है, इनके ऊपर एफआईआर, तो सबसे पहले तो इनके ऊपर एफआईआर करनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने की तो बात की बात, मुझे लग रहा है कि सीबीआई खुद सर्वोच्च न्यायालय में चली जाए इन लोगों के अगेंस्ट में कि हमें परमिशन दी जाए, क्योंकि जब भी किसी आप ऑफिसर के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करते हैं तो परमिशन लेनी पड़ती है सीनियर अथॉरिटी से, लेकिन मुंबई पुलिस के ही ऑफिसर के अगेंस्ट अब अगर एफआईआर होगी तो वो क्यों परमिशन देंगे। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जाकर के सीबीआई एक परमिशन ले कि इसमें मुंबई पुलिस कमिश्नर जो है उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च की जाए या महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशन लगाए जाएं कि आखिर इन्होंने किसको प्रोटेक्ट करने के लिए अभी तक सुशांत सिंह राजपूत को मिलने वाले जस्टिस को रोक रखा, क्योंकि ये एक क्राइम है, फंडामेंटल राइट है किसी भी विक्टिम को कि उसको जस्टिस मिले। हमारी प्रेमबल में ये लिखा हुआ है, लेकिन इन लोगों ने जिस तरीके से कॉन्स्पिरेसी की उसमें ये फेल हुए हैं। लेकिन अगर ये रिव्यू में जाते हैं तो अगला स्टेप अब सीबीआई को ये उठाना चाहिए कि इनके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए। मैम अभी आपने यूथ की बात की थी, तो यूथ जितने 14 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये हादसा हुआ था और उसके बाद से ही यूथ ने लगातार सोशल मीडिया पर इस मुहिम को चलाया है। सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस को लेकर उन्होंने तमाम मांगी की हैं, रोज़ ही मांगी हैं, एक भी दिन नहीं रुके। तो इसी को लेकर अब यूथ की तरफ से मांग की जा रही है, बीजेपी के भी नेता भी इसमें शामिल हैं, कि वो उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख और मुंबई के कमिश्नर से यानी कि परमवीर सिंह से अब वो इस्तीफा मांग रहे हैं। और उसको लेकर संजय राउत इतने ज़्यादा बौखला गए हैं, वो ये कहते हैं कि अगर इस्तीफे की बात हुई तो हम दिल्ली तक बात जाएगी। बिल्कुल, दिल्ली तक बात क्या आनी चाहिए। देखिए, पहली बात संजय राउत को ये समझना चाहिए, इस देश की पॉलिटिक्स जो है वो बाद में आती है, पहले देश की जनता आती है। यहाँ पर राजनीति नहीं हो रही थी, यहाँ पर देश की जनता डिमांड कर रही थी। लेकिन अगर किसी भी पार्टी के कोई नेता आगे आकर के ये बोल रहे हैं कि अगर इस मैटर में सीबीआई जांच होनी चाहिए या महाराष्ट्र पुलिस, तो वो भी तो इस देश के सिटीजन है ना। अगर कोई पॉलिटिशियन है वो भी सिटीजन है, तो क्या उनको बोलने का अधिकार नहीं है? या वो किसी पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं तो आप उनको रोक दोगे कि नहीं, आप एक पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग कर रहे हो इसलिए आप हमारे अगेंस्ट नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते? और दूसरी चीज़, जिस तरीके से ये इन लोगों का कहना है कि अब ये जब मैटर सीबीआई को दे दिया गया है तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, जिस तरीके से आर्गूमेंट दे रहे, या संजय राउत की अगर बात करें तो संजय राउत का जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया, मैं उसको मिस कर रही हूँ कि क्वेश्चन में उन्होंने ये कहा था कि मैम ये कह रहे थे कि अगर इस्तीफे की बात हुई, हमारे इस्तीफे को लेकर जिस तरीके से मांग उठ रही है, तो लोगों ने अगर हमने इस्तीफा और भी ज़्यादा मांगा और ये मुहिम में जब से लोगों का और भी दबाव बना हमारे पर, तो ये बात दिल्ली तक जाएगी। देखिए, संजय राउत को तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपके अंदर थोड़ी भी नैतिकता बची है ना, तो हम लोगों के इस्तीफा मांगने से पहले ही आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आप पूरी तरीके से फेल रहे। और हमारे देश की अगर आप पिछली पॉलिटिक्स देखेंगे तो उसमें यही रहा कि जो भी व्यक्ति, कोई अगर रेल मंत्री रहा है और अगर एक्सीडेंट हो गया, वो नहीं लोगों को बचा पाए, तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है, तो आपको दे देना चाहिए अगर आप इतने ही अच्छे इंसान हो। और दिल्ली तक बात आप लेकर के क्या आओगे? दिल्ली में तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, दिल्ली तक बात ऑलरेडी पहुंच चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में आई बात और यहाँ पर डिसाइड हो चुकी है। दिल्ली से मतलब आप किससे समझते हो? महाराष्ट्र देश का ही हिस्सा है, वो इस देश से बाहर नहीं है। जो आप दिल्ली कर रहे हो या बिहार कर रहे हो, यहाँ बिहार का एक युवा जाकर के वहाँ डेथ हो गई, उसकी किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी करके मारा गया, इसे इन्वेस्टिगेशन से आपको प्रॉब्लम है। और जब आपके इस्तीफे की मांग कर दी, और क्यों नहीं हम करेंगे? जनता के द्वारा आप चुने गए हैं, जनता के लिए चुने गए हैं, तो जनता, जिस जनता ने आपको चुना है, अगर वो डिमांड कर रही है और जनता के लिए आपको चुना गया था, तो उसके लिए अगर आप वर्क नहीं करोगे तो क्यों नहीं इस्तीफा मांगेंगे? ये
तो बिल्कुल प्रोविजन है कि हम इस्तीफा मांग सकते हो, ये हमारा राइट है। और आगे आने वाला जो भी इलेक्शन होगा इसमें मुझे लगता है कि पूरी तरीके से इनको मात दिया जाएगा। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी गवर्नमेंट बना करके, तोड़ मोड़ करके उद्धव ठाकरे जी गवर्नमेंट बना करके बैठे हैं, तो इतना घमंड मत करिए। इस गवर्नमेंट को हम नहीं मानते हैं कि बहुत ही एक जेन्युइन तरीके से गवर्नमेंट का आपने गठन किया है। ठीक है, सभी ने देखा इस देश में कि क्या किया गया है, तब जा करके आप पावर में आए हो। तो अगर आप पावर में आए हो तो आपके परिवार का तो कोई लॉस नहीं था। अगर सुशांत सिंह राजपूत का जो मैटर है उनका जस्टिस मिल जाए, संजय राउत को क्या किसी, अगर सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलेगा तो संजय राउत की बॉडी पर क्या, पर्सनालिटी पर फर्क पड़ जाएगा? आपको प्रॉब्लम क्या है? इसका मतलब है कि ये किसके लिंक कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं सहरिन, इसीलिए ये लोग नहीं चाहते हैं। और देश की जनता बहुत काबिल है, जागरूक है, उसको पता है कब इस्तीफा मांगना है और कब ले भी लेना है और कब क्या करना है। तो इसके लिए भी आप तैयार रहिए। दिल्ली आइए तो दिल्ली में बहुत कुछ आपके खिलाफ भी हो सकता है। मैम, इसमें लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो लोग सीबीआई से भाग रहे थे, या बात कर रहे हैं हम रिया चक्रवर्ती की। रिया चक्रवर्ती ने जिस तरीके से 16 तारीख को आके कहा था, 16 जुलाई को उन्होंने कहा था कि अमित शाह जी, मैं, सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड, सीबीआई को ये केस जाना चाहिए, और अब वो सीबीआई से भाग भी रही थी। तो अब तो सीबीआई को केस जा चुका है। तमाम उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे जो सीबीआई से भाग रहे थे या फिर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन को होने नहीं देना चाहते थे? देखिए रिया चक्रवर्ती, आप सोचिए कि कितना, मतलब ऐसे शब्द यूज जनरली नहीं करती हूँ मैं, कि कितना आप दोगली टाइप की इंसान हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। एक तरफ आप कह रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत हम 6 महीने बाद शादी करने वाले थे। क्या किसी शादी करने वाले इंसान का रिलेशन ऐसा होता है कि जिस पर्सन की डेथ हुई है उसके 2-3 दिन बाद एक बूढ़े आदमी को, महेश भट्ट को, आप आई लव यू करके उसके बर्थडे पर मैसेज कर रहे हो? देखिए, हर इस देश का युवा जानता है फीलिंग्स क्या होते हैं, एहसास क्या होता है। अगर कोई किसी के साथ दोस्ती भी करता है उसमें भी उसको तकलीफ होती है। लोग कहते हैं मेरा मूड नहीं है, हम ये सेलिब्रेट नहीं करेंगे, तुम उस बुड्ढे को मैसेज करिए। इसका मतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ तुम रिलेशन में प्यार के वजह से नहीं आई थी, तुम्हारा कुछ पर्पज ही अलग था, या मुझे लगता है कि किसी ने तुम्हें भेजा था उनकी लाइफ में आने के लिए कि जाओ आप सुशांत सिंह राजपूत को डिस्ट्रॉय करो। और फिर उसके बाद आप देश के युवाओं को, देश के लोगों को, सर्वोच्च न्यायालय, सबको आप बेवकूफ़ समझती हो क्या कि आप खुद सीबीआई की जांच की मांग कर रही हो? इसलिए क्योंकि लोगों के सामने तुम अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर सको, इसीलिए की थी ना। अगर आप सच्ची होती तो आप खुल करके स्वागत करती कि नहीं, हम सर्वोच्च न्यायालय में अप्रोच नहीं करेंगे, जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसका हम सम्मान करते हैं, और जो असली कल्प्रिट है वो सामने आए। एक प्रेमिका का, एक सिटीजन होने के नाते, एक फीमेल होने के नाते आपका तो ये स्टेटमेंट होना चाहिए था। लेकिन आप छुपी छुपी भाग रही थी, आप मुंह ढक करके भाग रही हैं। जो कहना नहीं चाहिए कि बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक ट्रेंड यही है कि हीरोइन उसी को माना जाएगा जो कम से कम कपड़ों में हो, राइट? जिसको मैं मानती रही हूँ कि हीरोइन का या हीरो हीरोइन का या कलाकारों का ये कोई व्यक्तित्व होना चाहिए। कला जो है उसको हम लोग देखते हैं बड़े पर्दे पर, लेकिन आप लोग जनरली बड़ी बड़ी जो पार्टियां होती हैं, जिसको रेप 3 पार्टियां बोलते हैं, इन सब में जाकर के आप क्या करते हो? मेरे देश के युवाओं को आप क्या डायरेक्शन दे रहे हो? मेरे देश का जो यूथ है इतना काबिल, इंटेलिजेंट है, लेकिन आप लोगों को वो फॉलो करता है, आपको देखता है। आपका जब घटिया कैरेक्टर है उससे हमारे युवा मिसगाइड होते हैं, और एक से एक टैलेंटेड बच्चे हैं जो वो सोचते हैं कि नहीं, इन लोगों ने जैसे कपड़े पहने हमें वैसे ही बनना है, उसके लिए वो रास्ता भटक जाते हैं। हालांकि पैसे तुम्हारे पास भी नहीं है। रिया चक्रवर्ती का सारा जो पर्सनालिटी है, जो उनका घूमना फिरना, एवरीथिंग, सारा कुछ किसके पैसे से किया? इनकी 2019 से पहले आप पिक्चर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके की है। तो इससे साफ जाहिर होता है, क्या आप संस्कारवान घर की अगर बेटी होती तो आप खुद अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत, अपने टैलेंट पे भरोसा रखती, जैसे कि हम सबके सुशांत सिंह राजपूत ने रखा, जो आउटसाइडर होने के बावजूद भी उस बेटे ने स्ट्रगल किया, आईआईटी में 7th रैंक लाया, उसको उसने क्विट किया, और वो पर्सन अपने आप को बॉलीवुड में जाकर के स्थापित किया आउटसाइडर के बीच में। टैलेंट इसको कहते हैं, जेन्युइनिटी इसको कहते हैं। हमारे देश का जो यूथ है वो ऐसा ही है, 90% यूथ ऐसा ही है, और रिया चक्रवर्ती जैसे लोगों को ये यूथ, ये देश जवाब देगा, और सत्ता एक्चुअल में इनके हाथ में है, और ये प्रूफ हो गया। लेकिन मैं एक और बात कहूँगी कि जब ये मैटर सीबीआई को दिया जा चुका है, ये हमारी पहले स्टेप पे जीत है, लेकिन ये फाइनल जीत नहीं है। तो ये लड़ाई हमें टाइम टू टाइम, जब भी लगे कि सीबीआई हिला हवाली कर रही है कुछ भी, तो हमें फिर आवाज़ बननी है, फिर से
आवाज़ उठानी है। जब तक सुशांत सिंह राजपूत को फाइनल जस्टिस नहीं मिल पाता, असली जो कल्प्रिट है उसका कन्विक्शन नहीं हो जाता, इस केस की सीबीआई जो भी इन्वेस्टिगेशन हो वो टाइम बाउंड हो, और जब ये मैटर ट्रायल को जाए तो ट्रायल भी फास्ट टाइम बाउंड हो। ऐसा नहीं कि निर्भया जैसे केस में 7 साल लग गया, क्योंकि निर्भया केस फास्ट ट्रैक था लेकिन टाइम बाउंड नहीं था, इसीलिए इतना ज़्यादा टाइम लगा। तो मेरा यही मानना है कि इस मैटर को भी अगर टाइम बाउंड फास्ट ट्रैक होगा तो डेफिनेटली कि सुशांत सिंह राजपूत को भी जस्टिस मिलेगा। धन्यवाद मैम। थैंक यू।